गोल्ड का वीकली टेक्निकल एनालिसिस करेंगे 22 से 26 ऑफ दिसंबर 2025 के लिए। बट उससे पहले आपको बता चलूँ कि भाई ये वीआईपी सीखने को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी ज्वाइन करना चाहता है मेरी डू प्राइम की, एक्सनेक्स की, ऑक्टाफेक्स की ऐप भी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसके एक्सेस ले सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम डेली बेसिस पे जो है ना गोल्ड के एनालिसिस और गोल्ड के जो सिग्नल्स हैं वो आपको लाइव मार्केट के शेयर करते रहते हैं, जिनके रिजल्ट्स आपके साथ जो है ना शेयर कर दिए जाते हैं पब्लिक ग्रुप के अंदर भी। तो भाई जो भी ज्वाइन करना चाहता है मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। बाय द वे मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें, तो ये हमारे लास्ट वीक का एनालिसिस है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपको क्या बोला था, मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। देखें हमारी जो ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, बहुत अच्छा जो प्रॉफिट है हमें देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर। डेली बेसिस पे वीआईपी के अंदर भी आप देख सकते हैं मेरी पर्सनल ट्रेडिंग के जो शॉर्ट्स हैं वो भी मैं अपलोड करते रहता हूँ यहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल लास्ट वीक में मैंने आपको भाई एक ही लेवल दिया था, आपको सिंपल बोला था कि भाई मार्केट इस वक्त बाय है। मार्केट ने ये वाली ये एक इंटरनल एक ट्रेंड लाइन जो है वो बनाई हुई थी और आपको बोला था कि ये इस पैरेलल चैनल के अंदर जो है मार्केट इसका 50% ब्रेकआउट कर चुकी है, जिसका मतलब ये है कि इसका 50% और ये जो इंटरनल ट्रेंड लाइन है इन दोनों का जो है ना एक क्रॉस पॉइंट आपको मिल चुका है एक परफेक्ट बाइंग के लिए, जहां से आप मार्केट को बड़े आराम से बाइंग कर सकते हैं। टारगेट एग्जैक्टली हम अपर वाली ट्रेंड लाइन को रखेंगे, ठीक है। सेलिंग सिर्फ एक सूरत में थी, अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देती देन ही हमने सेल देखना था, वो भी सिर्फ इस लेवल तक, मतलब कि एक इंटरनल स्ट्रक्चर तक हमने जो है सिर्फ और सिर्फ इसको सेल देखना था और उसके बाद अगेन हमने बाइंग में ही जाना था। लेकिन 100% एग्जैक्टली जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी सेटअप था मार्केट ने उसको टैप किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे 50% जो एग्जैक्टली रिट्रेसमेंट थी उसको मार्केट ने टैप किया। साथ जो आपको ट्रेंड लाइन बना के दी गई थी मार्केट ने दोनों को क्रॉस पॉइंट को टच किया और वहाँ से जो है ना आपको एक अच्छी खासी बड़ी मूव देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 1000+ पिप की जो है ना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बाइंग हमें देखने को मिली है। ज़्यादातर मार्केट जो है इस वीक रेंज में रही है, लेकिन उसके बावजूद इस रेंज में हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया है। तो नेक्स्ट वीक की बात कर लें, नेक्स्ट वीक में हमें क्या देखने को मिल सकता है, क्योंकि वीकली एनालिसिस हम बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और वीकली टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया है। वीकली टाइम फ्रेम में यही चीज़ है कि भाई एक एक्सट्रीम बुलिश मोमेंटम के बाद जो है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, एक्सट्रीम बुलिश मोमेंटम के बाद जो है मार्केट ने एक छोटी सी रिट्रेसमेंट जो है ना यहाँ पे फाइंड आउट की थी और रिट्रेसमेंट लेने के बाद इसने अपना जो लेटेस्ट फेयर वैल्यू गैप था उसको फिलअप किया और फिल करने के बाद अगर आप यहाँ पे नोट करें, मैं आपको पिछले 3-4 हफ्ते से बोल रहा हूँ कि भाई मार्केट एग्जैक्टली अपने प्रीवियस ग्रीन कैंडल के अंदर ही रेंज कर रही है, ठीक है। ये आपके सामने है, मैंने आपको ग्रीन कैंडल का एरिया मार्कआउट करके दिया है और मार्केट ने इसके अंदर क्या किया, अगर आप इधर देखेंगे तो हल्की सी जो है ना सबसे पहले बाइंग साइड की लिक्विडिटी हंट की गई है इस कैंडल की, इस रेड कैंडल के साथ। देन उसके बाद मार्केट नीचे आई है और नीचे की साइड की लिक्विडिटी हंट की है, ठीक है। तो सिंपल एक सिंपल कट मीनिंग में अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मार्केट जो है ना इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही स्टिल रेंज कर रही है इस वक्त भी, और काफ़ी जो है ना हाई चांसेस हैं कि मार्केट अगेन इसकी लिक्विडिटी लेके अगेन अंदर भी आ सकती है, क्योंकि मार्केट के अंदर जितना प्रेशर था मार्केट के पास बहुत अच्छा बहाना था कि भाई मार्केट यहाँ से जो है ना एक स्ट्रेट बुलिश मोमेंटम जो है अगेन कंटिन्यू कर दे, जो कि मैंने आपको एक ट्रेड भी लगा के दी थी जब मार्केट ने ये एक इंटरनल डोजी जो है एक इनसाइड डोजी क्रिएट की थी। मैंने आपको उस वक्त भी पीएनएल जो है अपने वीकली एनालिसिस में, आप मेरी वीडियोस यहाँ पे जाके चेकआउट करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, आपको एग्जैक्टली ये पीएनएल लगा के दिया था कि भाई मार्केट यहाँ से जो है ना आप एक न्यू ऑल टाइम हाई के लिए टारगेट कर सकते हैं और इस वक्त जो है ऑलमोस्ट 4000 पिप्स के राउंड अबाउट जो है ना वो प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। अभी की बात करें, जो लेटेस्ट कैंडल मार्केट ने क्लोज की है ये भी अगेन एक इंडिसियन कैंडल है, मार्केट का जो है दोनों साइडों से जो है पुश किया गया है और मार्केट इस वक्त ऑलमोस्ट जो है ना अपने ऑल टाइम हाई के जोन पे खड़ी है। अगर मैं आपको ऑल टाइम हाई मार्कआउट कर दूं तो ये हमारा ऑल टाइम हाई का जोन था जहाँ पे मार्केट ने अभी तक टैप तो नहीं किया लेकिन एग्जैक्टली उधर ही खड़ी हुई है। तो अब ये एक इंडिसियन कैंडल आपको देखने को मिल चुकी है, तो इसके अंदर काफ़ी हाई जो चांसेस हैं वो ये है कि भाई मार्केट अगर नेक्स्ट कैंडल में ऊपर जाती है स्ट्रेट, तो मार्केट इस एरिया की लिक्विडिटी, मतलब कि ये जो क्या कहते हैं हमारी लेटेस्ट इंडिसियन कैंडल है इसकी लिक्विडिटी हंट करेगी, जिसके साथ साथ प्रीवियस ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी भी हंट हो जाएगी और काफ़ी हाई चांसेस ये हैं कि भाई वीकली क्लोजिंग से पहले पहले मार्केट अगेन इसी कैंडल के अंदर आके क्लोजिंग दे दे। तो उसका मतलब क्या होगा कि भाई मार्केट अब नीचे वाले एरिया की जो है ना लिक्विडिटी हंट करने जाएगी और नीचे हमारे पास काफ़ी सारे एरियाज पेंडिंग में पड़े हैं। अगर मैं आपको नीचे वाले एरियाज दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका यही वाला फेयर वैल्यू गैप है जो इधर पड़ा हुआ है पेंडिंग में, मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली इसको भी रिस्पेक्ट कर सकती है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि अगर डायरेक्टली स्ट्रेट नीचे आती है तो फिर नीचे वाली लिक्विडिटी लेके ऊपर जाएगी, मतलब कि जिस साइड पे पहले जाएगी देन वीकेंड होने से पहले पहले ऑपोजिट साइड की तरफ आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सेकंड एरिया की बात करें, देखिए यहाँ पे डिमांड भी इसने एक छोड़ा हुआ है। अगर उसके अलावा बात करें यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप छोड़ा हुआ है, मतलब काफ़ी सारे लेवल जो है ना पीछे पेंडिंग में पड़े हुए हैं जो कि हमें छोटे टाइम फ्रेम में ही कंफर्मेशन लेके देंगे।
बात कर लें डेली टाइम फ्रेम की। डेली टाइम फ्रेम में क्या सिनेरियो नज़र आ रहा है, देखें डेली टाइम फ्रेम में फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट ने एक डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है, ठीक है। अगर आप इधर देखेंगे तो लगातार इसी ट्रेंड लाइन को जो है ना टच करके मार्केट जो है पुल बैक लेती है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स जो है डाउन साइड से ये ट्रेंड लाइन टैप हो चुकी है। अब एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन को अपर साइड पे हम लगाएंगे तो काफ़ी हाई चांसेस यही है कि भाई मार्केट जो है ना इस पैरेलल चैनल को अपर साइड पे टैप करने जाएगी, ठीक है। यहाँ पे टैप कर सकती है और यहाँ पे टैप करने के बाद आपको एक अच्छी सेलिंग जो मूवमेंट है ना वो भी देखने को मिल सकती है। अब उसकी रीज़न क्या है, अगर आप इधर देखेंगे तो एग्जैक्टली ऑल टाइम हाई का जोन ये था और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो इसी ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी हंट करके अगेन डाउन साइड पे भी आ सकती है, ठीक है। ये आपने जस्ट जो है ना जहन में रखना है। अब ऑल टाइम हाई का जो ब्रेकआउट है वो हमने वीकली टाइम फ्रेम में ही देखना है, तो इसलिए हमें फुल वीक वेट करना पड़ेगा। बाय द वे इस वीक में ना मार्केट ये बात ध्यान में रखना है कि बड़ी अजीबोगरीब भी मूवमेंट दे सकती है। एक तो आपके पास क्रिसमस की छुट्टियां आ रही हैं, उसके अलावा उससे नेक्स्ट वीक आपके पास न्यू ईयर की छुट्टियां आ जाएंगी और इसके अलावा आपके पास जो है एक ईयरली कैंडल की क्लोजिंग भी है। तो भाई इस वीक जो है ना आपने ज़रा अपना कैपिटल बचा के रखना है, ठीक है। अगर आप इधर देखेंगे तो 25 ऑफ दिसंबर को जो है आपको बैंक हॉलीडेज देखने को मिलेंगे, तो ज़रा इसको आपने जहन में रखना है लाजमी ट्रेड करते हुए। डेली के टाइम फ्रेम में फिलहाल यही सिचुएशन है, लेकिन अगर आप इधर देखेंगे ना तो मार्केट यहाँ से ना बार बार जो है ना रिजेक्शन ले रही है। मतलब कि अगर आप इस साइड पे देखेंगे तो मार्केट लगातार जो है ना मार्केट यहाँ पे डोजिस देना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये फर्स्ट डोजी आपको देखने को मिली है, सेकंड डोजी देखने को मिली है, लेटेस्ट कैंडल भी एक डोजी कैंडल क्लोज हुई है। मार्केट लगातार डोजी दे रही है आपको और प्रीवियस जो कैंडल्स है ना उनकी लगातार जो है लिक्विडिटी स्वीप कर रही है। तो मतलब ये ना थोड़ा सा खतरनाक सिनेरियो है बायर्स के लिए। लेकिन अगेन हम फिलहाल जो है ना यहाँ से ना सेल कर सकते हैं ना डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। बाइंग मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में बताऊंगा। डेली के टाइम फ्रेम में हमारे पास दो बेस्ट लेवल हैं बाइंग के लिए, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम में अगर मार्केट हमें इधर मिलती है, फर्स्ट हमारे पास ये वाला एरिया बनता है 4257 से लेके 4238 का जोन, एंड लास्ट एरिया हमारे पास बाइंग का बनता है जो परफेक्ट जोन है वो बनता है 4000 से लेके 4010 तक का, ठीक है। ये दो एरियाज़ हैं मेरे हिसाब से। अगर मार्केट हमें इधर मिल जाती है तो एक लॉन्ग टर्म बाइंग जो है ना वो हम कैच कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके के साथ। लेकिन अगेन वही बात, मिलेगी कैसे, अगर ऊपर साइड की लिक्विडिटी लेकर आती है देन भी मार्केट इन्हीं लेवल्स को टैप करेगी। ये बात आपने ध्यान में रखना है, डायरेक्टली नीचे आती है जब भी मार्केट इसी लेवल को टैप करेगी। तो अब हमने बाइंग को टारगेट करना है, सेल को टारगेट करना है, वो छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको बताता हूँ। बाय द वे अपने मेजर टाइम फ्रेम वीकली के हिसाब से H4 के टाइम फ्रेम में चलें तो यहाँ पे क्या सिनेरियो देखिए, मैंने लास्ट वीक भी आपको एक पैरेलल चैनल क्रिएट करके दिया था। अगर मैं अगेन आपको क्रिएट करके दूँ तो ये मार्केट ने एक पैरेलल चैनल जो है ना लगातार पकड़ा हुआ है और इसी को फॉलो कर रही है, और ये वही चैनल है जो कि मैंने आपको डेली के टाइम फ्रेम में भी बना के दिया था। लास्ट वीक में भी यही बना के दिया था और लास्ट वीक आपको ये ट्रेंड लाइन बना के दी थी और आपको सिंपल एक ही बात बोली थी कि भाई मार्केट इसके 50% एरिया को क्रॉस कर चुकी है। तो इसका मतलब सिंपल है कि अगर नीचे आती है तो इसी के 50% एरिया को टैप करके अपर साइड की ट्रेंड लाइन पे जाएगी, ठीक है। तो मार्केट इस वक्त मेरे हिसाब से बुलिश है और मैं मार्केट को फिलहाल बुलिश ही देखूंगा। कहाँ तक के लिए उसकी बात कर लें तो उसकी बात यह है कि भाई मार्केट इस ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी जो है ना ये कैच करेगी। अब ये बात बनती है, हमारा फर्स्ट लेवल 25 का बनता था लेकिन वो लेवल जो है ना वो लास्ट वीक के लिए था, ठीक है। अब मार्केट जो है लास्ट वीक फुली रेंज में रही है, अगर आप इधर देखेंगे फुल मार्केट जो है रेंज करती रही है। तो ये लेवल जो है ना ये मार्केट इनवैलिड कर सकती है, बिकॉज ये जो ट्रेंड लाइन है ये पिछले वीक जो है इसी एरिया के अंडर आ रही थी लेकिन अब ये इस एरिया से निकल चुकी है। तो हम टारगेट कैसे करेंगे उसकी बात कर लें तो देखिए सिंपल एक ही सिनेरियो हमारे पास जो इस वक्त बाइंग के परफेक्ट जोन नज़र आ रही है मुझे H4 के टाइम फ्रेम में। फर्स्ट जोन हमारे पास बनता है ये वाला डिमांड एरिया और मार्केट को इसी डिमांड एरिया से जो है ना आपको एक अच्छी बुलिश मूवमेंट देनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट बाइंग जोन ये है जिसको मार्केट टैप कर चुकी है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि एरिया जो है ना वो हमारा टैप हो चुका है, मतलब मार्केट खुलते ही यहाँ से बाय भी निकल सकती है। हल्का फुल्का नीचे आ जाए तो जब तक ये एरिया वैलिड है, ब्रेकआउट नहीं होता है H4 के टाइम फ्रेम में, ऑलमोस्ट जोन आपका बनता है ये, मैं आपको जोन बता देता हूँ। जोन आपका है ये 4337 से लेके 4330 सॉरी 4319 तक का, ठीक है। तो ये फर्स्ट जोन है आपका। मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करती आप यहाँ से डायरेक्ट ही मार्केट को बाइंग में देखेंगे, ठीक है। टारगेट आपका क्या होगा, फर्स्ट टारगेट जो है एग्जैक्टली मैं आपको H1 के टाइम फ्रेम में बताता हूँ, बल्कि यहीं पे बता देते हैं। फर्स्ट टारगेट एग्जैक्टली आपकी होगी ये वाली ट्रेंड लाइन जो मार्केट ने एक छोटी सी ट्रेंड लाइन फॉर्म की हुई है, ठीक है। एक सेफ टारगेट के लिए जो है आप इसको टारगेट कर सकते हैं जो कि अच्छी मूवमेंट है, ठीक है। अगर मैं आपको इधर से बताऊं तो ऑलमोस्ट आपके बनते हैं ये 500 पिप्स के राउंड अबाउट मूवमेंट बनती है। फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा, मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके अगेन अपर साइड पे जा सकती है। कहाँ तक के लिए, ये जो पैरेलल चैनल आपको बना के दिया है
इसी की अपर ट्रेंड लाइन टैप करने के लिए, ठीक है। जैसे इसको टैप करती है, यहाँ से याद रखिएगा, चाहे मार्केट ने ऊपर भी जाना हो, मजीद बाय में जाना हो, लेकिन आपको यहाँ से कुछ ना कुछ मूवमेंट लाजमी देगी। ये बात आपने जहन में रखनी है लाजमी तौर पर, ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे बेस्ट सिनेरियो इस वक्त का ये है कि मार्केट इस वक्त अपने बाइंग जोन पे ही खड़ी है और यहाँ से डायरेक्टली हम बाइंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिमांड के एरिया अंदर मिल जाए, मिड में मिल जाए, तो आपका स्टॉप लॉस उतना ही छोटा हो जाएगा। लेकिन मार्केट बाइंग का जोन टैप कर चुकी है। सेकंड एरिया की बात कर लें तो सेकंड एरिया हमारे पास ये वाला डिमांड है जो कि एग्जैक्टली अभी तक पेंडिंग में पड़ा है। अगर मार्केट किसी तरीके से इस एरिया को डाउन साइड पे ब्रेकआउट करने में कामयाब हो जाती है, मतलब कि जो 50% एरिया है, ये जो डिमांड एरिया है, इसको डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देती है, तो देन इसका रिटेस्ट करके मार्केट डाउन साइड की ट्रेंड लाइन की तरफ आएगी। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और सेकंड एरिया आपका टैप करके अगेन आपको बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब ये एरिया कहाँ से कहाँ तक है, इस एरिया की बात कर लें तो ये एरिया बनता है 4207 से लेके 4181 का, ठीक है। 4181 तक का ये जोन बनता है और बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है हमारे सेकंड बाइंग जोन के तौर पे। एंड लास्ट और सबसे जो हमारे पास लास्ट जोन है ना बाइंग के लिए, वो हमारे पास बनता है ये वाला एरिया, जो कि ऑलमोस्ट है 4022 से लेके 4000 तक, ठीक है, जो कि हमने डेली के टाइम फ्रेम में भी निकाला था। 4022 से लेके 3997 का ये एरिया बनता है। लेकिन यहाँ तक मार्केट जो है ना वो बहुत मुश्किल आए। अब ये एरिया क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक लास्ट जोन है जहाँ तक जो है आप मार्केट को एक बाइंग मोमेंटम तक देख सकते हैं। अगर किसी तरीके से मार्केट इसको ब्रेकआउट करने में कामयाब हो जाती है तो मार्केट ज़्यादा नीचे भी जा सकती है, ठीक है। अब बात कर लें लॉन्ग टर्म बाइंग की। देखें मार्केट का अगर ये वाला टारगेट भी देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई के ऊपर ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म बाइंग मैं उसी सूरत में करूँगा अगर मार्केट की ट्रेंड लाइन जो अपर साइड पर डायरेक्टली ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है। ये अगर डायरेक्टली अपर साइड पे ब्रेकआउट करती है, इसके रीटेस्ट पे आप लॉन्ग टर्म बाइंग जो है ना वो होल्ड कर सकते हैं और मार्केट आपको 4600 का एरिया जो है ना बड़े आराम से देगी। 4625 या 4640 तक का जो एरिया है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से ये आपके पास ना सबसे बेस्ट जोन है। फिलहाल मार्केट अपने बाइंग जोन पे खड़ी है, हम यहाँ से मार्केट को बाइंग ही देखेंगे। सेलिंग एक सूरत में, अगर मार्केट इस 50% एरिया को या ये जो डिमांड जोन है इसको H4 के टाइम फ्रेम में डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देती है, देन हम थोड़ी सी सेलिंग देखेंगे जस्ट नीचे वाली डिमांड एरिया तक, ठीक है। ये जो डिमांड आपको मार्कआउट कर दिया 4207 का एरिया, यहाँ तक के लिए। और जैसे इसको टैप करें अगेन हम अपनी बाइंग के मूवमेंट को ही कैच करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत क्लियर कट जो अल्फाज हैं मैंने यूज़ किए हैं, बहुत क्लियर तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। H1 के टाइम फ्रेम में जाते जाते आपको बता देता हूँ। देखें H1 के टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखेंगे ना तो डिमांड एरिया तो एग्जैक्टली हमारा यही है जो मार्केट टैप कर चुकी है। इसके अलावा अगर आप इधर देखेंगे तो ये H1 के टाइम फ्रेम में एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि पेंडिंग में पड़ा था, मार्केट ने उसको भी टैप किया और नीचे से रिजेक्शंस शो की हैं आपको। इक्वल क्लोजिंग जो है ना आपको नीचे से मिली है, जिसका सिंपल यही मतलब है कि भाई मार्केट इधर से जो है ना बाइंग साइड की तरफ पुश लेगी और आपका आराम से 500 पिप्स का जो ये टारगेट है ना ये अचीव हो सकता है, ठीक है। यहाँ से मार्केट हल्का फुल्का नीचे आ सकती है, लेकिन इसका मेन टारगेट जो है ना वो अपर साइड की ट्रेंड लाइन है जो कि मैंने आपको H4 के टाइम फ्रेम में मार्कआउट करके दी थी, ठीक है। लेकिन टारगेट हम बुक इसी ट्रेंड लाइन पे कर लेंगे। उसके बाद अगर रिट्रेसमेंट देती है तो रिट्रेसमेंट पे अगेन बाय करेंगे। मे बी मार्केट जो है ये पैरेलल चैनल क्योंकि क्रिएट हुआ पड़ा है, मे बी मार्केट इस पैरेलल चैनल को टैप करने आ जाए और ऊपर चली जाए या यहाँ से ही नीचे गिर जाए, क्योंकि बात यह है कि ये वाला जो टारगेट है ना ये भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर ही खड़ा हुआ है। ये वाला जो टारगेट आपको मैंने इस ट्रेंड लाइन का दिया है, तो फर्स्ट टारगेट हम यही रखेंगे। उसके अलावा अगर हमने बाइंग कंटिन्यू करनी है अपर वाली ट्रेंड लाइन तक के लिए तो उसके लिए हम ब्रेकआउट करेंगे इस ट्रेंड लाइन का, ठीक है। ये ब्रेकआउट हो जाए तो देन अपर साइड की ट्रेंड लाइन जो कि ऑलमोस्ट यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ से भी ऑलमोस्ट जो है ना आपको 500 प्लस पिप की मूवमेंट मिल जाएगी। मतलब कि हम कोशिश करेंगे कि भाई 2 ट्रेड्स में जो है ना ये सारी सारी मूव जो है कैच करें, बजाय इसके कि एक ट्रेड में कैच कीजिए। उसकी रीज़न ये है, सिंगल ट्रेड भी मैं आपको दे सकता हूँ। रीज़न सिंपल सी है भाई, एयरली क्लोजिंग है, मार्केट ने लोगों को ट्रैप करना ही करना है। एयरली क्लोजिंग होने वाली है, ऊपर से क्रिसमस के डेज हैं और मार्केट जो है ना इन दिनों में बड़ी अजीबोगरीब हो जाती है। दिसंबर की मार्केट है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। जो लोग पुराने ट्रेडर्स हैं ना उनको पता होगा कि दिसंबर में मार्केट क्या हरकतें करती है। इस मंथ में तो माशाल्लाह से कोई हरकत हुई ही नहीं है अभी तक। तो अगर कोई इसने हरकत दिखा दी और आप लोग फंस गए तो गंदा भी फंस सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जो भी ये वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, रिजल्ट्स आपके सामने हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल भी माशाल्लाह हमने 3 सेटअप्स दिए थे और आपके सामने हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 सेटअप्स जो ऑल टारगेट के साथ हमें ऑलमोस्ट 200 पिप्स 150 पिप्स के टारगेट देके गए हैं। एंड जो लास्ट सेटअप था वो भी हमें 50 पिप्स के टारगेट देने के बाद पार्शियल क्लोजिंग कर ली हमने और अगेन ब्रेक इवन हिट कर गया। तो काफ़ी अच्छा कल भी प्रॉफिट देखने को मिला है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।